आज के वीडियो हम बात करने वाले हैं कि अगर एसी को डीसी में चेंज करना है तो क्या करेंगे। तो इस वीडियो हम यही जानेंगे कि एसी को डीसी में कैसे चेंज करें। इसको हम बिल्कुल प्रैक्टिकल से समझने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। जैसा कि हमको पता है, अगर हमको एसी को डीसी में कन्वर्ट करना है तो हम क्या यूज़ करते हैं, एक रेक्टिफायर सर्किट का यूज़ करते हैं। तो ये जो रेक्टिफायर सर्किट होता है ये क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो इस वीडियो में हम रेक्टिफायर जो सर्किट होगा उसको हम प्रैक्टिकल के द्वारा बनाएंगे। जैसे कि ये सर्किट डायग्राम हमारे पास है, ये जो सर्किट है ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर का सर्किट है। जैसे कि हम जानते हैं जो ब्रिज रेक्टिफायर होता है वो 3 टाइप के होते हैं, एक हाफ वेव रेक्टिफायर, एक फुल वेव रेक्टिफायर और एक फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। तो आज हम इस वीडियो में केवल फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में बात करेंगे। तो ये जो हमारे पास सर्किट है फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर है, तो हम आज इसके बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि सर्किट में दिख रहा है कि यहाँ पर एक 230 वोल्ट अगर हम सप्लाई देते हैं तो यहाँ पर हमको आउटपुट में डीसी मिलती है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं जो 230 वोल्टेज को कम कर देगा। और यहाँ पर ये 4 डायोड लगे हैं, इस 4 डायोड के कम्बिनेशन को क्या कहते हैं, ब्रिज। क्योंकि ये जो कम्बिनेशन है ब्रिज के आकार का दिख रहा है, इसलिए इसको हम ब्रिज रेक्टिफायर भी कहते हैं। और इसके पैरेलल में एक क्या लगाएंगे, हम कैपेसिटर लगाएंगे जो फिल्टर का काम करेगा। ये कैपेसिटर क्या करेगा, हमको प्योर डीसी देगा। और यहाँ पर आरएल में हम एक लोड लगाएंगे जो हमको चलाना है। जैसे कि अगर हम मोटर डीसी मोटर भी लगा सकते हैं 12 वोल्ट तक, और एलईडी भी लगा सकते हैं। तो ये ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। हमको जितना वोल्टेज लेना होगा उसी हिसाब से हम ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। तो हम सर्किट बनाना स्टार्ट करते हैं। सर्किट बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस ब्रिज रेक्टिफायर को बनाएंगे। तो ब्रिज रेक्टिफायर बनाने के लिए हमको 4 डायोड की आवश्यकता होगी। ब्रिज रेक्टिफायर बनाने से पहले हम डायोड के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि डायोड का सिंबल हम जानते हैं कि इस टाइप का होता है, डायोड वाला डायोड का सिंबल। तो इसमें हमको ये पता होना चाहिए डायोड में पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा है, निगेटिव टर्मिनल कौन सा है। तो जो ये डायोड है, इधर वाला जो टर्मिनल होगा ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा, और एक तरफ जो हमारी एक पट्टी बनी रहती है सिल्वर कलर की, उसको क्या बोलते हैं, निगेटिव टर्मिनल। तो ब्रिज बनाने से पहले हमको ये पता होना चाहिए। अब जैसे कि ये हमारे पास डायोड है, इसमें एक ये जो पट्टी बनी है जो दिख रही होगी ये हमारी निगेटिव टर्मिनल है, और ये जो इधर वाला जो इसको हम पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं। तो सबसे पहले हम ब्रिज रेक्टिफायर बनाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 डायोड ले लेंगे जैसे कि यहाँ पर बना है। तो 2 डायोड के जो पॉजिटिव टर्मिनल होंगे उनको एक तरफ हम जोड़ देंगे। तो हमने ये 2 डायोड ले लिया। अब 2 डायोड के ये वाले टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल हमने एक आपस में जोड़ देंगे ऐसे। अब ये वाले 2 डायोड हम रख लेंगे। अब 2 डायोड और लेंगे, इनके जो निगेटिव टर्मिनल हैं उनको हम आपस में जोड़ देंगे। जैसे कि ये इधर दोनों जो डायोड हैं उनके निगेटिव टर्मिनल हम एक साथ में जोड़ देंगे। अब ये हमारे पास 2 डायोड को आपस में एक दूसरे से जोड़ दिया है। अब सर्किट डायग्राम में जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है D1 और D3 का जो होगा, D1 का निगेटिव टर्मिनल और D3 का पॉजिटिव टर्मिनल हम एक में जोड़ देंगे। तो जैसे कि ये एक डायोड है, इसका निगेटिव टर्मिनल और इसका एक पॉजिटिव टर्मिनल हम उसको आपस में जोड़ देंगे। अब एक टर्मिनल बचा, ये जो बचा है इसको हम आपस में फिर ये जो बचे हैं इन दोनों टर्मिनल को एक में जोड़ देंगे। तो ये हमारे पास ये ब्रिज रेक्टिफायर बनके तैयार हो गया। अब इसमें जो पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पर जो पॉजिटिव टर्मिनल दिख रहे हैं यहाँ से क्या मिलेगा, आउटपुट में निगेटिव डीसी मिलेगा, और ये जो निगेटिव वाले ऐसे दिख रहे हैं यहाँ पर पॉजिटिव डीसी मिलेगा। और ये जो ऊपर वाले 2 टर्मिनल हैं उसमें हम क्या देंगे, एसी सप्लाई देंगे। तो हमने ये ब्रिज बना लिया है। अब क्या करेंगे, इसके हम कनेक्शन इस सर्किट डायग्राम की सहायता से करेंगे। अब हमने सर्किट डायग्राम बना लिया है। सर्किट डायग्राम उसी टाइप से बनाया है जैसे इसके सर्किट डायग्राम में दिख रहा है। जैसे कि यहाँ पर ये ब्रिज रेक्टिफायर है, ऐसे हमने ब्रिज रेक्टिफायर को कनेक्ट किया है। यहाँ पर इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ हमने पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है, और ये निगेटिव टर्मिनल है। और यहाँ जैसे ऊपर यहाँ पर हम क्या देंगे, सप्लाई। वैसे यहाँ पर इन 2 टर्मिनल से हमने क्या दिया है, सप्लाई। और बीच में एक कैपेसिटर लगा दिया है जो फिल्टर का काम करेगा। ये 25 वोल्ट 1000 माइक्रोफैरड का ये कैपेसिटर है। और यहाँ पर हमने डीसी मोटर लगा दी है। और अभी हमने ये ट्रांसफार्मर कनेक्ट नहीं किया है। तो ट्रांसफार्मर करने से पहले हम ट्रांसफार्मर के बारे में कुछ बता देते हैं। जैसे कि हमारे पास स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, इधर ये प्राइमरी कॉइल है, इधर 2 टर्मिनल निकले हैं, और ये सेकेंडरी कॉइल में 3 टर्मिनल निकले हैं। जैसे कि ट्रांसफार्मर में लिखा है 12-0-12। अगर हम इन 2 टर्मिनल से आउटपुट लेंगे तो जो आउटपुट में वोल्टेज मिलेगा वो 12 वोल्ट मिलेंगे। और अगर ये साइड वाले दोनों टर्मिनल से आउटपुट लेंगे तो कितना वोल्ट मिलेगा, 24 वोल्ट मिलेगा। तो हम
इन 2 टर्मिनल से लेंगे, कितना आएगा 12 वोल्ट। तो अब हम क्या करेंगे, ये ट्रांसफार्मर को यहाँ से कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमने ट्रांसफार्मर को भी कनेक्ट कर दिया। अब हमारा जो सर्किट है पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब इसको हम सप्लाई देंगे तो ये जो मोटर है डीसी मोटर ये चलेगी। तो हमने सप्लाई ऑन किया है तो इस देख सकते हैं यहाँ पर जो मोटर है वो स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पर हमने एसी दिया है और आउटपुट में हमको क्या मिला है, डीसी मिल रही है। तो इस तरह से हम एसी को डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं रेक्टिफायर के द्वारा।